क्या आपके घर पर सुख शांति और बरकत की कमी महसूस हो रही है? तो यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि घर की कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जो ना सिर्फ बरकत को रोकती हैं बल्कि आपके भाग्य में भी रुकावट पैदा करती है। और साथ ही बताएंगे आसान उपाय जिससे देवी लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगे। ये जानकारी शास्त्रों और ज्योतिषीय अनुभव पर आधारित है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं इस ज्ञानवर्धक और जीवन बदल देने वाली वीडियो की। बंद घड़ियां, यानी आपकी कलाई की घड़ी, दीवार की घड़ी। अगर आप लंबे समय तक इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये बंद हो सकती है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? या तो इसमें नई सेल बैटरी डाल दें या किसी ज़रूरतमंद को दे दें, क्योंकि बंद घड़ियां सीधे घर में आपके भाग्य को जोड़ती हैं और आपकी तरक्की भी रुक जाती है या धीमी हो जाती है। टूटी हुई कुर्सियों, टेबल, सोफे को जल्द से जल्द ठीक करवा लें या बाहर का रास्ता दिखा दें, क्योंकि यह चीज़ें भी धन की तरक्की को रोकती हैं। अगर आपके घर में भी मकड़ी के जाले हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। हर शनिवार को मकड़ी के जाले हटाने का नियम बना लें। इससे क्या होगा? आपके बुरे दिन अच्छे दिनों में बदल जाएंगे। मकड़ी के जाले की वजह से हर जगह कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, इसीलिए इसे घर में रखना अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में भी कोई टूटी हुई अलमारी है, आप उसका ऐसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे ठीक करवा लें या हटा दें, क्योंकि ऐसी अलमारियों से आप जितना बचत नहीं कर रहे हैं उतना ही नुकसान हो रहा है। शायद पैसा भी पानी की तरह बहता है, क्योंकि अलमारी को बिना वजह खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इससे हर तरह के काम में रुकावट आती है। तो दोस्तों, भविष्य में सावधान रहना। अगर ऐसा कुछ है तो उसे बदल दीजिए। कुछ ऐसी तस्वीरें भी होती हैं जो घर में नकारात्मकता फैलाती हैं। वो क्या है? जैसे लोग नटराज की मूर्ति उपहार में देते हैं, उसे घर में बिल्कुल ना रखें। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कांटेदार पौधे हैं, भंवर हैं, डूबता हुआ जहाज है, ताजमहल है, जंगली जानवर हैं, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में घटित होना बंद हो जाएंगी। अगर आप इन चीज़ों को घर में जगह देंगे, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते, वह चीज़ें घर में यजमान द्वारा उत्पन्न की जाती हैं और देवी लक्ष्मी का मन आपके घर में रहना नहीं चाहेगा। खास तौर पर अगर कोई टूटा हुआ शीशा हो, उसे संभाल कर रखें। इसे फेंकने की इच्छा होती है, जब ये उपयोग में ही नहीं है तो फिर किस बात की इच्छा है? इसलिए इसे हटा दें ताकि देवी लक्ष्मी आपके घर में आराम से निवास कर सके। हमारे कई दर्शकों ने कहा है दोस्तों, कई बार हमने हेयर पिन ले ली है, उसमें बेकार की कीलें लगी होती हैं। अगर आप उसका उपयोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और कई बार क्या होता है, हम रंग बिरंगी अंगूठियां ले लेते हैं, उसे पहनते हैं और फिर रख देते हैं। उस रंग की भी एक तरंग होती है। रंग की वह तरंग आपको सूट करती है या नहीं, ये भी देखना जरूरी है। और आपने जो घर में रखा है उससे किस तरह की सकारात्मक ऊर्जा निकल रही है या नकारात्मक, क्या ये आपके ग्रहों से मेल खाता है या नहीं, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। इसलिए बिना मतलब के कोई भी नंगा सामान ना रखें, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर की छत पर पुरानी चीज़ें रखते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये चीज़ें फिर आपके घर में छत पर आपने जो बेकार का कचरा रखा है, इससे आपके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और परिवार की तरक्की भी रुक जाती है। कई बार क्या होता है, भगवान की तस्वीरें होती हैं, हम पूजा तो करते हैं लेकिन तस्वीर पुरानी हो गई है, फटी हुई है, हम फिर भी पूजा कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। जल चढ़ाने से वैसे भी तस्वीर जल्दी खराब हो जाती है। ऐसे में उन तस्वीरों को किसी नदी में या तालाब में बांट दें, फैला दें, क्योंकि ऐसी तस्वीरें भी नकारात्मकता लाती हैं। और भगवान की कोई भी तस्वीर ना रखें, सिर्फ पूर्वी और उत्तरी कोने में ही भगवान के लिए जगह बनाएं। भगवान को किसी और कमरे में ना रखें। हाँ, आप अपने बेडरूम में हैं, अपने बेडरूम में आप राधा कृष्ण की तस्वीर रख सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे घर में ऊन है, स्वेटर सिल रहे हैं, हमने गेंद बनाई है, रस्सी है, हमने गेंद बनाई है, भूले नहीं ऐसी गेंद ना बनाएं, वरना आपकी किस्मत भी बंद हो जाएगी। इस बात का खास ख्याल रखें। कभी कभी पुराने कपड़े हम अनजाने में एक थैला बनाकर रख देते हैं कहीं किनारे पर, लेकिन ये कचरा आपके सिर पर नहीं गिरेगा, इसलिए इन चीज़ों को हटा दें। ये काम की बात है। अगर आप साफ सफाई से पेश आना चाहते हैं तो इसे हटा दें, नहीं तो सब कुछ किसी को दान कर दें। इससे दूसरों का भी भला होगा, आपका ग्रह भी मजबूत होगा।
अब बात करते हैं हमें क्या करना चाहिए कि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो, आपके घर में बरकत हो। दोस्तों, एक नियम बना लें, हर शनिवार किसी गरीब को खाना दान करें, पैसे ना दें क्योंकि हर किसी को पैसे देना शोभा नहीं देता। दूसरी बात, कभी भी थाली में खाना ना छोड़ें और कभी भी अपने हाथ ना धोएं। खाते समय थाली में आवाज ना करें, लेकिन अपना मुंह बंद रखें, धीरे धीरे चबाएं और हमेशा खाएं उत्तर या पूर्व की ओर। जूते ना पहने, खाते समय जूते ना पहने। अगर छत पर पानी की टंकी है, आप मोटर चलाएं, पानी बह रहा है उसे ठीक करवाएं। अभी बहुत सी मशीनें बंद हैं, वो अपने आप बंद हो जाते हैं। बिना मतलब के बहता पानी भी पैसा देता है। घर में गुस्सा मत करो, झगड़ा मत करो, चीजों की तुलना मत करोगा, करो प्यार से रहो। अगर तुम किसी के घर जाओ, अगर दो लोग लड़ रहे हैं, क्या तुम खुश हो? नहीं। इसी तरह तुम अपने घर में लड़ोगे, माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर में कैसे रहेंगी? वो खुश नहीं रहेंगी। इसलिए घर में लड़ाई मत करो, प्यार से रहो, एक दूसरे को समझो, घर को साफ रखो, इसे सुंदर बनाओ, मुख्य द्वार को सजाओ, आम के पत्तों का प्रयोग करो या हींग का, बंधनवार का प्रयोग करो। इससे घर में सकारात्मकता आएगी। अपने घर की महिलाओं का सम्मान करो और ध्यान रखो कि तुम्हारी शर्ट या पैंट की जेब फटी हुई ना हो और पैसे पैंट की पिछली जेब में नहीं होने चाहिए। दांत हमेशा साफ होने चाहिए। और बहुत से लोग खांसते रहेंगे, थूकते रहेंगे, छींकने की ये आदत, इसे बदलो बिना मतलब के। माँ लक्ष्मी परेशान होती हैं। अपनी तिजोरी में हमेशा हल्दी की 7 गांठें रखें, पीले कपड़े में बांधकर, साथ में कुछ कौड़ियां, कम से कम 5 चांदी के सिक्के और चावल। हल्दी का रंग पीला होना चाहिए। आप चाह तो इसे एक थैली में रख सकते हैं, इससे आशीर्वाद मिलता है, माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। अगर आपने भगवान को फूल चढ़ाए हैं तो जब यह सूख जाएं तो इन्हें हटा दें, क्योंकि सूखी चीजें नकारात्मकता फैलाती हैं। शाम को इस समय नकारात्मक ऊर्जाएं प्रबल होती हैं, इसलिए समय ना सोएं, ना खाएं, ना पिएं, ऊंची आवाज में बात ना करें, लड़ाई ना करें, झूठ ना बोलें, गाली ना दें, पैसे ना लें, यह ना करें। इस समय अच्छा रहेगा, अच्छे काम करें। चौराहे पर खड़े ना हो, यह अच्छा नहीं है। मंत्रों का जाप करें, मंत्रों का जाप करें। लोग मोबाइल पर करते हैं, मंत्रों का जाप करें, अच्छा रहेगा। किसी महिला का अपमान ना करें। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। दोस्तों, अगर हो सके तो पीपल का पेड़ जरूर चढ़ाएं। अगर आपके आसपास हो तो 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं। हर शनिवार को इससे वरदान मिलता है। नियम बना लें, रोजाना नहाने के बाद माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। इससे आपका भाग्य मजबूत होगा और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी। गुरुवार को घर में पोछा ना लगाएं और बाकी दिनों में पोछा के पानी में नमक डालकर पोछा लगाएं। इससे माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है और वास्तु दोष भी दूर होता है। तो दोस्तों, घर की खुशहाली के लिए ये छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी हैं। हम कामना करते हैं कि आपके घर में भी खुशहाली आए और इन बातों का ध्यान रखकर आप भी अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वह छोटी छोटी बातें जो आपके घर की बरकत, खुशहाली और बारिश तक को प्रभावित कर सकती है। याद रखिए, जब घर में सकारात्मक ऊर्जा बहती है तो न सिर्फ भगवान प्रसन्न होते हैं बल्कि किस्मत भी आपका साथ देती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो एक छोटा सा काम कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रवान के साथ प्रसन्न हो तो दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसे ही ज्योतिषीय उपाय और वास्तु टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम हर सप्ताह आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक और लाभकारी वीडियो लेकर आते हैं। हर हर महादेव।